साथ में एक ही जगह पर बैठे, नियम एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा और एक इमली के पेड़ के नीचे। भजन करते करते दोनों का अनुराग बढ़िया रहा, ठीक ठाक भजन करते रहे। संजोग से एक दिन नारद जी आ गए, इमली वाले के पास गए, बोले कि आप किसको चाहिए? तो भगवान को चाहिए। दर्शन करना है? हाँ करना है। तो बोले कि आप कौन हैं? बोले कि हम तो नारद जी हैं। बोला अरे थोड़ा भगवान से पूछ लीजिए कि हमको दर्शन कब देंगे। बोले ठीक है, आएंगे तो मैं पूछ लूँगा। फिर बाद में इमली के पास के गए, बोले कि आप किसके लिए तपस्या करते हैं? बोले भगवान के लिए। बोले भगवान का दर्शन करना है? बोले हाँ। तो वो फिर पूछे कि आप कौन हैं? बोले मैं तो नारद जी हूँ। अरे तब तो भगवान से पूछ लीजिए कि हमको कब दर्शन देंगे। वो बोले ठीक है, मैं पूछ लूँगा, 1 महीने के बाद आऊँगा तो पूछ पाछ के आऊँगा। कुछ दिन के बाद नारद जी आए तो पहले पीपल वाले के पास गए, बोले भगवान बोले हैं पूरा पत्ता जब झड़ जाएगा पीपल का, इतना साल जब ये पूरे पीपल में जितना पत्ता है इतने साल के बाद मैं दर्शन दे दूँगा। तो बोला अरे बाप रे बाप, इतना पत्ता झड़ेगा तब दर्शन देंगे हमको? बोले हाँ वो तो ऐसा ही बोले हैं। तो बोला अरे इतना साल कौन बैठता है, उठ के भाग गया घर में। इमली के पास गए, इमली वाले से बोले कि महाराज बात हमारा पूछे? बोले हाँ पूछा हूँ। बोले क्या बोले? बोले कि इमली के में जितना पता है ना उतने वर्ष के बाद हम उसको दर्शन दूंगा। तो बोले हैं देने के लिए? बोले हाँ देंगे, लेकिन इतना वर्ष के बाद, ये पत्ता जितना है ना इमली में, इतने वर्ष के बाद। वो खुशी में उठ के कूद के खूब नाचा, मगन होकर नाचा बढ़िया। अरे कम से कम भगवान बोल तो दिए दर्शन करने के लिए। ऐसा नाचा विभोर के, ऐसा नाचा विभोर के, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। एक तो भाग लिया एक देखो बहुत देर बताए तो तुरंत हो गया। ऐसी भगवान की कृपा, कब देंगे दर्शन ऐसा कहा नहीं जा सकता है। वो साधन के बाद में भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है। पर यह है कि शास्त्रीय नियम है, 96 करोड़ भगवान का नाम जपने पर भगवान का स्वरूप हो जाता है, वो दर्शन होगा ही होगा वहाँ।